नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज में आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सभी फिल्म पुरस्कारों की। जितने भी फिल्मों से रिलेटेड पुरस्कार दिए जाते हैं ना, जैसे ऑस्कर हुआ, बाफ्टा हुआ, फिल्म फेयर हुआ, दादा साहेब हुआ, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुआ, ठीक है, आईफा अवार्ड हुआ, सारे के सारे इस एक वीडियो में आपको कवर होने वाला है। ग्रैमी अवार्ड भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना है। शुरुआत करते हैं फिल्म फेयर से। फिल्म फेयर पुरस्कार दोस्तों, ये अंग्रेजी पत्रिका है एक फिल्म फेयर, उसके द्वारा हिंदी फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं, या यूं कहें बॉलीवुड फिल्मों के लिए दिए जाते हैं। इसकी शुरुआत 1954 से हुई और जनता के मत और ज्यूरी मेंबर्स के मत यानी कि वोट के जरिए ये दिए जाते हैं। देखा तो जाता है, मतलब कहना तो चाहिए कि जनता का वोट होता है और ज्यूरी मेंबर का वोट होता है, लेकिन अमूमन इस पर बड़े आरोप भी लगते हैं फिल्म फेयर पर, और कारण यही है कि इसकी अब वैल्यू उतनी नहीं रह गई, क्योंकि इसमें मतलब ऐसा आरोप लगता है कि जिन लोग को चाहते हैं जो लोग, वही लोग को देते हैं। ठीक है, फिलहाल फिल्म फेयर की हम लोग बात कर लेते हैं। 1954 में जब इसकी शुरुआत हुई दोस्तों, पहला फिल्म फेयर पुरस्कार, उस टाइम पर 5 कैटेगरीज में पुरस्कार दिए जाते थे। आज तो बहुत सारी कैटेगरीज हो गई हैं। जब ये 5 पुरस्कार दिए गए थे पहली बार, उन 5 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया था 2 बीघा जमीन। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। बेस्ट एक्टर का खिताब जीता है दोस्तों, दिलीप कुमार ने जीता था दाग फिल्म के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर का खिताब जीता था विमल राय ने 2 बीघा जमीन के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मीना कुमारी चुनी गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, बैजू बावरा के लिए इनको चुना गया था। तो ये 4 कैटेगरी हुई। एक कैटेगरी सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए दिया गया था नौशाद जी को। इन 5 कैटेगरी में पहली बार पुरस्कार दिया गया था, लेकिन अब 31 कैटेगरीज में दिया जाता है। पिछली बार जो दिया गया था 31 कैटेगरीज में दिया गया था। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब 2022 वाला नहीं दिया गया है, यही कारण है कि मैं 2021 वाला बात करूंगा, यानी 66वें फिल्म पुरस्कार की बात करूंगा। 66वें फिल्म पुरस्कार में दोस्तों अगर पूछा जाए होस्ट किसने किया था, तो राजकुमार राव और रितेश देशमुख 2 लोगों ने होस्ट किया था, या कहे कि एंकरिंग करी हुई थी। मुंबई में आयोजित किया गया थप्पड़, इस मूवी को बेस्ट फिल्म चुना गया है, थप्पड़ मूवी को। ठीक है, और तापसी पन्नू थी उसमें एक्ट्रेस। बेस्ट एक्टर का खिताब मिला इरफान खान को, स्वर्गीय इरफान खान कर देंगे हम लोग, क्योंकि अब ये इस दुनिया में नहीं है, अंग्रेजी मीडियम मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर फीमेल का अवार्ड मिला तापसी पन्नू को थप्पड़ मूवी के लिए ही। बेस्ट डायरेक्टर ओम राउत पाए हैं अवार्ड तानाजी द अनसंग वॉरियर फिल्म के लिए। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का अवार्ड अमिताभ बच्चन को मिला है गुलाबो सिताबो फिल्म के लिए। क्लियर है, इससे ज्यादा वाला जानकारी आपका पूछा नहीं जाएगा, तो आप सभी 31 अवार्ड याद करने की आपको जरूरत नहीं। बढ़ते हैं आगे ऑस्कर की तरफ। ऑस्कर दोस्तों, ये इससे पहले रिलेटेड पॉइंट जान लो, ये दुनिया का सबसे बड़ा सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है ऑस्कर। ठीक है ना, ऑस्कर अवार्ड जो होता है ये दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है सिनेमा के क्षेत्र में। इसे एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी शुरुआत 1929 में हुई थी दोस्तों। पहले ये एकेडमी अवार्ड के नाम से ही जाना जाता था, बाद में इसका नाम ऑस्कर कर दिया गया है। हालांकि अभी भी एकेडमी अवार्ड के नाम से ही रिलीज होता है। इसको अमेरिकी एकेडमी ऑफ मोशन फिल्म पिक्चर्स एंड साइंसेज यानी AMPAS के द्वारा दिया जाता है। अब अगर बात करें 94वें एकेडमी अवार्ड की, या कहे 94वें ऑस्कर अवार्ड की, इस बार खास ये रहा कि 2 नई कैटेगरीज जोड़ी गई हैं, एक ऑस्कर फैन फेवरेट अवार्ड और एक ऑस्कर चीयर मोमेंट। तो ये 2 नई कैटेगरीज जुड़ गई हैं इसमें, ये भी आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, भारत में अब तक सिर्फ 5 भारतीयों को ही ऑस्कर अवार्ड मिले हुए हैं। भारत में पहले ऑस्कर विजेता भानु अथैया थे, गांधी फिल्म के लिए इनको मिला था, भानु अथैया को। ठीक है, ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय, प्रथम भारतीय। कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इनको अवार्ड मिला था। इसके बाद अगर 94वें एकेडमी अवार्ड की बात करें, अगर ये तो अभी तक तो इतिहास जान रहे थे हम लोग, तो इसमें दोस्तों 94वें एकेडमी अवार्ड में इसका आयोजन लॉस एंजल्स अमेरिका में किया गया। इसमें दोस्तों बेस्ट फिल्म कोडा को चुना गया इस बार, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी बनी, कोडा। बेस्ट एक्टर विल स्मिथ को चुना गया, और इस बार विल स्मिथ दोस्तों विवाद में भी आ गए। किंग रिचर्ड मूवी के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर तो चुना गया, लेकिन उसी अवार्ड समारोह में ये जाकर के एंकर को थप्पड़ मार दिए थे, इस वजह से चर्चे में भी रहे, बहुत ज्यादा विवाद भी हो गया था। फिलहाल बेस्ट एक्ट्रेस की बात करेंगे अगर, तो जेसिका चेस्टेन, इनको बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिला द आई ऑफ टमी फे के लिए। जेन कैंपियन, इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है द पावर ऑफ द डॉग के लिए। द पावर ऑफ द डॉग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवी है,
आगे आने वाले टाइम पे अभी जो मैं बताने वाला हूँ उसमें कई सारे अवार्ड ये जीती हुई। अच्छा, ऑस्कर में पूछा था सबसे ज्यादा फिल्म अवार्ड किसने जीता, तो सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाली फिल्म बनी ड्यून। कौन सी? ड्यून। यही ऑस्कर में बनी और यही गोल्डन ग्लोब वगैरह में सबसे ज्यादा अवार्ड पाए थे। 6 अवार्ड इसने पाए थे, 11 बार नॉमिनेट किया गया था, यानी 11 कैटेगरीज में नॉमिनेशन मिला था, जिसमें से 6 में ये अवार्ड जीती हुई। सबसे ज्यादा जीतने वाली अवार्ड ये बनी। क्लियर है? तो आपको ये 3 तो याद ही होना चाहिए, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर और मोस्ट अवार्डेड भी अगर आप याद रखोगे तो कोई बुरी बात नहीं है। अब बात करेंगे बाफ्टा अवार्ड की। बाफ्टा बोले तो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड। इसकी स्थापना जो है 1947 में करी गई थी ब्रिटिश फिल्म एकेडमी के रूप में। इसकी स्थापना संयुक्त रूप से डेविड लीन, अलेक्जेंडर कोरेडा, कैरोल रीड, चार्ल्स लाप्टन और रोजर मानवेल ने करी हुई थी। 1958 में दोस्तों इसका विलय गिल्ड ऑफ टेलीविजन प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर से कर दिया गया था। देखिए 1947 में स्थापना हुई, लेकिन 1958 में इसका विलय कर दिया गया। बाफ्टा में अगर बात करें अब तक के इतिहास में, माइकल गैबन जो हैं दोस्तों, ये 4 बार जीते हैं बाफ्टा अवार्ड और सबसे ज्यादा रिकॉर्ड जीतने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है, माइकल गैबन के। 75वें बाफ्टा अवार्ड की अब बात करें, 2022 में जो दिया गया ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड 2022 का, इसका आयोजन लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में किया गया। ड्यून ने इसमें भी सबसे ज्यादा पुरस्कार जीते, 5 पुरस्कार इसने जीते थे ड्यून ने। अभी मैंने आपको ऑस्कर में बताया कि सबसे ज्यादा 6 अवार्ड ऑस्कर में इसने जीते थे। बेस्ट फिल्म द पावर ऑफ द डॉग चुनी गई, जिसको मैंने बताया इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके जो डायरेक्टर हैं वही बेस्ट डायरेक्टर भी चुने गए, जेन कैंपियन। बेस्ट डायरेक्टर ऑस्कर और बाफ्टा का सेम। बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल में जोना स्कैलन को चुना गया आफ्टर लव मूवी के लिए, और बेस्ट एक्टर चुना गया है विल स्मिथ को किंग रिचर्ड के लिए, ये भी सेम है। बेस्ट एक्टर भी सेम मिल गए आपको, बेस्ट एक्टर सेम मिल गए और बेस्ट डायरेक्टर सेम मिल गए आपको। गोल्डन ग्लोब अवार्ड की बात करेंगे। गोल्डन ग्लोब अवार्ड दोस्तों 1944 से ही दिए जाते हैं। यह हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के 87 सदस्यों द्वारा प्रदान किया जाता है और अमेरिका और इंटरनेशनल फिल्मों में जो उत्कृष्टता दिखाता है उसको ये दिया जाता है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय AR रहमान अभी बने हुए हैं। ठीक है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार पाने वाले सबसे ज्यादा बारबरा स्ट्रीसैंड हैं, सबसे ज्यादा गोल्डन ग्लोब अवार्ड इन्हीं के नाम है। अब बात करेंगे 2022 के गोल्डन ग्लोब अवार्ड की, तो 79वां इस बार दिया गया। इसमें भी देखिए बेस्ट फिल्म द पावर ऑफ द डॉग को चुना गया। बेस्ट फिल्म आपने बाफ्टा को देखा और बेस्ट फिल्म गोल्डन ग्लोब को भी देखा, तो पावर ऑफ द डॉग को चुना गया। म्यूजिकल और कॉमेडी कैटेगरी में बेस्ट फिल्म वेस्ट साइड स्टोरी चुनी गई। बेस्ट एक्टर विल स्मिथ चुने गए हैं किंग रिचर्ड के लिए, विल स्मिथ किंग रिचर्ड के लिए। ठीक है, इसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो निकोल किडमैन को चुना गया है। तो बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट फिल्म आप 3 याद रखेंगे। अब बात करेंगे ग्रैमी की। ग्रैमी दोस्तों ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है दिया जाने वाला ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, यहाँ पर देख पाएंगे आप संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए प्रदान किया जाने वाला एक पुरस्कार है जो कि सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। इसको पहली बार 1959 में दिया गया था। 1958 वर्ष के लिए जो कलाकार संगीत की उपलब्धियां हासिल किए थे उनके लिए दिया गया था 1959 में। संयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा हर साल अब ये दिया जाता है। इस बार के संस्करण की बात करेंगे। इस बार 64वां वार्षिक ग्रैमी अवार्ड संस्करण था। इसका आयोजन MGM गार्डन एरिया ग्रैंड गार्डन एरिना में किया गया। इसमें दोस्तों सोने का पानी चढ़ा हुआ एक ग्रामोफोन और ट्रॉफी दिया जाता है और यह संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। एल्बम ऑफ द ईयर इस बार दिया गया जॉन बेस्टिस्टे को, ये VR सॉन्ग के लिए, VR एल्बम के लिए इनको दिया गया है। बेस्ट रिकॉर्ड ऑफ द ईयर सिल्क सोनिक को दिया गया लीव द डोर ओपन के लिए। वहीं बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर सिल्क सोनिक को दिया गया लीव द डोर ओपन के लिए। देखिए सॉन्ग ऑफ द ईयर भी ये पाए हैं और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर भी यही पाए हुए हैं। इसके बाद बेस्ट कंट्री एल्बम दोस्तों ये क्रिस स्टेपल्टन को मिला स्टार्टिंग ओवर के लिए। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट ओलिवा रॉड्रिगो को मिला। बेस्ट रैप एल्बम कॉल मी इफ यू कैन गेट जॉस्ट करके हैं टेलर एंड क्रिएटर के द्वारा मिला है। जॉन बैटिस्ट जो है इन्होंने 11 के साथ सबसे ज्यादा नॉमिनेशन प्राप्त किया और उसमें से 5 जो है सबसे ज्यादा पुरस्कार भी इन्हीं को मिला है, जॉन बैटिस्ट। ऐसे ही जैसे आपने ड्यून मूवी देखा, ड्यून जो था वो बाफ्टा में क्या हुआ था, बाफ्टा में और ऑस्कर में सबसे ज्यादा नॉमिनेशन पाया था और सबसे ज्यादा अवार्ड जीता था। यहाँ पर चूंकि ये संगीत का है, इंडिविजुअल होता है गायक,
तो जॉन बैटिस्ट जो है ये सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन प्राप्त किए और ये सबसे ज़्यादा अवार्ड जीते। अब बात करेंगे आईफा अवार्ड की। आईफा अवार्ड दोस्तों सबसे पहले 2000 में, सन 2000 में लंदन में आयोजित किया गया था। इसका मतलब होता है द इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड। क्या होता है? इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड। 2022 वाले आईफा अवार्ड की बात करेंगे तो इसका आयोजन अबू धाबी, दुबई में किया गया और इसमें बेस्ट एक्टर विकी कौशल चुने गए सरदार उधम के लिए, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन चुनी गई मिमी फिल्म के लिए और वहीं पर बेस्ट डायरेक्टर चुने गए विष्णुवर्धन शेरशाह फिल्म के लिए। शेरशाह फिल्म भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बेस्ट फिल्म शेरशाह को यहाँ पर चुना गया, बेस्ट फिल्म शेरशाह चुना गया और बेस्ट एक्टर विकी कौशल चुने गए, ठीक है। बेस्ट प्लेबैक सिंगल फीमेल में अगर पूछा जाए तो आशीष कौर फॉर रातें लंबिया के लिए और बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल के लिए जुबिन नौटियाल को चुना गया है, ठीक है, सेम गाने के लिए। विष्णुवर्धन आपको याद रखना है, शेरशाह याद रखना है, बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस का नाम विकी कौशल और कृति सेन का नाम याद रखना है। क्लियर है? बेस्ट सॉन्ग लहरा दो था 83 का। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड। देखिए दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में बताऊं इससे पहले दो बातें आपको याद रखनी है। एक तो जो अगर यहाँ पर इंटरनेशनल जुड़ गया तो आप वो वाला सिनेमा के क्षेत्र का सबसे बड़ा वाला अवार्ड नहीं समझेंगे। ये दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड है। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो होता है, जो जिसमें सिर्फ और सिर्फ दादा साहब फाल्के अवार्ड होता है, वो भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार होता है, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे, इसमें लेकर के आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड जो होता है इसमें कई कैटेगरीज में अवार्ड दिए जाते हैं। जैसे मुंबई में अभी जब इस बार वाला आयोजित किया गया था तो इसमें बेस्ट फिल्म शेरशाह को ही चुना गया। फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा को चुना गया, पुष्पा द राइज ये फिल्म ऑफ द ईयर चुनी गई, जबकि बेस्ट फिल्म शेरशाह को चुनी गई। बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह को चुना गया 83 फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन चुनी गई अगेन फॉर मिमी के लिए। आप देख रहे हो कृति सेनन का नाम हमेशा आ रहा है मिमी फिल्म के लिए। ओके। बेस्ट डायरेक्टर केन घोष चुने गए टेम्पल अटैक द स्टेट ऑफ सीज टेम्पल अटैक के लिए। अब बात करेंगे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नेशनल फिल्म अवार्ड, ये जो अगर जीता रहता है ना उसका अलग ही महत्व होता है, ठीक है। 1954 से ये दिया जा रहा है दोस्तों। भारत में काफी पुराने पुरस्कार जो हैं फिल्म फेयर वगैरह उस चीज में ये भी आता है। 3 खंडों में ये प्रदान किए जाते हैं, फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखक, ठीक है। इसमें फीचर फिल्म कैटेगरी और गैर फीचर नॉन फीचर फिल्म के लिए कैटेगरी में दिया जाता है। पहला नेशनल फिल्म अवार्ड में स्वर्ण पदक मराठी फिल्म श्यामची आई को दिया गया था। श्यामची आई को दिया, पहले पदक दिया जाता था, मतलब मेडल दिया जाता था, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म। तो गोल्ड मेडल पहले बार के लिए श्यामची आई को दिया गया था। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबसे पहला नेशनल अवार्ड किसने जीता था, तो आप बताएंगे श्यामची आई। इस बार 68वां संस्करण है और 68वां संस्करण में जो बेस्ट एक्टर चुने गए वह सूर्या और अजय देवगन चुने गए। अभी रिसेंटली ये आयोजित हुआ था तो इसको आप याद ही रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म सोराराई पोट्टू को चुना गया, ठीक है, तमिल फिल्म थी। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या को सोराराई पोट्टू के लिए और अजय देवगन को तानाजी के लिए। यही है बेस्ट एक्टर, मतलब वही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। ये मूवियों का नाम भी आप याद रख लेंगे, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा बालमुरली को चुना गया है, ये भी सोराराई पोट्टू के लिए। सबसे ज्यादा अवार्ड भी सोराराई पोट्टू को ही मिला। सोराराई पोट्टू जो है ये 5 अवार्ड पाई हुई है। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट दोस्तों चुना गया है मध्य प्रदेश। और अगर आपसे पूछा जाए स्पेशल कैटेगरी में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन चुना गया, तो स्पेशल कैटेगरी अगर पूछ लिया जाए यहाँ पर तो आप बता देंगे उत्तराखंड। क्या बता देंगे? उत्तराखंड को। अब बात करेंगे दादा साहब फाल्के अवार्ड की। दादा साहब फाल्के अवार्ड दोस्तों ये सिनेमा के क्षेत्र का, भारतीय सिनेमा के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, लेकिन ये अकेले से नहीं दिया जाता है। जब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए जाते हैं ना उसी टाइम पर इसको भी दिया जाता है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के दौरान, ठीक है, तो याद रखेंगे आप। अब किसी किसी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया जाता है, किसी किसी में नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो दादा साहब फाल्के जो है ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये दादा साहब फाल्के जी के नाम के ऊपर शुरू किया गया है, उनके जन्मदिवस पर, ठीक है। 1969 में शुरू हुआ उनके जन्मदिन के टाइम पर। ये भारतीय सिनेमा के जनक माने जाते हैं। 1913 में इन्होंने भारत के लिए पहली फिल्म बनाई राजा हरिश्चंद्र, और उस फिल्म ने ही भारत को सिनेमा जगत में कदम रखवाया। आगे चल करके, हालांकि वो मूक फिल्म थी, मतलब साउंडलेस थी,
आगे चल करके आलम आरा नाम की फिल्म आई, आलम आरा नाम की फिल्म आई, और आलम आरा जो फिल्म थी वो पहली बोलती हुई फिल्म थी। तो दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए भारतीय सिनेमा का ये सर्वोच्च सम्मान है, केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता आपसे पूछी जाएंगे तो आप देविका रानी बताएंगे। देविका रानी का नाम आपको याद रखना है। 50वें दादा साहब फाल्के फिल्म पुरस्कार के अवार्ड विजेता अमिताभ बच्चन है, और 51वां अभी दिया गया है तो रजनीकांत है। 50वां और 51वां ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। ओके, तो ये तो थे दोस्तों सभी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ऐसे और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।